हाय गाइस, मैं सिलवान धुड़े आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एच डी साउंड में। दोस्तों, आज हम बहुत ही नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कि एम्पलीफायर को स्टेरो मोड पे कैसे चलाएं। दोस्तों, आज अगर आप बाज़ार में जाएंगे और नए एम्पलीफायर खरीदेंगे तो उसमें एक चीज़ कॉमन आती है कि सभी एम्पलीफायर को स्टेरो मोड, मोनो मोड या फिर उसको हम पैरेलल मोड भी कह सकते हैं और ब्रिज मोड, ये 3 मोड आते हैं। लेकिन स्टेरो मोड का टॉपिक हम इस वीडियो में देखेंगे और ब्रिज मोड और मोनो मोड इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेरो मोड होता क्या है। दूसरी बात कि स्टेरो मोड की सेटिंग कैसे करें या फिर उसके कनेक्शन कैसे करें और किस किस पोजीशन में कनेक्शन कैसे करें। और तीसरी बात कि स्टेरो मोड का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं या फिर उसको हम क्या क्या बेनिफिट्स है या फिर हम कब स्टेरो मोड यूज़ करना चाहिए। स्टेरो मोड से जुड़ी सभी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके मन में इस वीडियो के बारे में या फिर स्टेरो मोड के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। हम कमेंट का तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि स्टेरो मोड होता क्या है। दोस्तों, नॉर्मली हम एम्पलीफायर कभी भी मोनो मोड या फिर उसको हम पैरेलल मोड भी कहते हैं, तो मोनो मोड पे हम चलाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे एक चैनल में इनपुट करने के बाद दोनों भी चैनल बजने लगते हैं। लेकिन आप अगर स्टेरो मोड पे डालेंगे तो अपना जो चैनल रहता है, जो कि 2 चैनल का एम्पलीफायर है, तो ए चैनल और बी चैनल, ये दोनों भी चैनल अलग अलग तरीके से चलते हैं। अगर आपने इनपुट ए चैनल में डाला है तो ये चैनल ही आपका चलेगा, और अगर आपने इनपुट बी चैनल में डाला है तो आपका बी चैनल ही चलेगा। मतलब कि एक ही एम्पलीफायर 2 एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। मतलब मान के चलिए कि आपके पास 3200 वाट का एम्पलीफायर है, तो आपके पास अगर ए चैनल पर्सनली 1600 वाट आउटपुट देगा और दूसरा चैनल पर्सनली 1600 वाट आउटपुट देगा। मतलब कि एक ही एम्पलीफायर को हम 2 एम्पलीफायर की तरह चला सकते हैं स्टेरो मोड पे डालने के बाद। तो स्टेरो मोड सिंपली ये है कि हम इसमें 2 इनपुट डाल सकते हैं। तो ये 2 इनपुट का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं या फिर उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, तो चलिए आपको सबसे पहले जानेंगे कि उसकी सेटिंग कैसे होती है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, उसके आउटपुट कैसे देते हैं, और बाद में हम जानेंगे कि स्टेरो मोड पे किस तरीके से या फिर हम कौन कौन से प्रोग्राम में स्टेरो मोड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तो दोस्तों, ये हमारी आउजा एलोक से 3200 वाट मशीन, इसको हम आपको दिखाएंगे कि इसको हम स्टेरो मोड पे कैसे डालें और कहाँ से कनेक्शन ले, कैसे, सभी बातें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे दिया है कि मोनो मोड, स्टेरो मोड और ब्रिज मोड। इसी तरीके से हर मशीन की सेटिंग होती है, तो आपको ज़्यादा समझने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से स्टेरो मोड की सेटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस तरफ है इसका स्टेरो मोड। यहाँ पे इसको हम, जो छोटा वाला यहाँ पे बटन है, इसको हम ऐसे इस तरफ कर देंगे, ये अब चला गया स्टेरो मोड में। अगर बीच में होगा तो ये मोनो मोड में, और यहाँ पे इस तरफ करने के बाद ब्रिज मोड में चला जाए। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि हमारा एम्पलीफायर को हम इस तरफ कर कर इसको हम स्टेरो मोड में डाल देंगे। स्टेरो मोड में डालने के बाद यहाँ पे यह हमारा ए चैनल पर्सनली चलेगा और हमारे यहाँ से बी चैनल पर्सनली चलेगा। तो ए चैनल के लिए और बी चैनल के लिए हमें पर्सनली अलग अलग तरीके से इनपुट डालने पड़ेगी, जो कि हमारे क्रॉसओवर या फिर मिक्सर से आएंगे। तो सबसे पहले जो इस तरीके से हम यहाँ पे बी चैनल में इनपुट कर दिया, तो ये कनेक्शन हम क्रॉसओवर से या फिर मिक्सर से भी ले सकते हैं। तो इनपुट करने के बाद यहाँ पे इसका होगी इनपुट की सेटिंग, और दूसरी पिन जाएगी जो कि ए चैनल में जाएगी, और अभी होगी ए चैनल की इनपुट। तो ये भी क्रॉसओवर या फिर मिक्सर से आएगी, ये भी क्रॉसओवर या फिर मिक्सर से आएगी। तो ये 2 इनपुट आने के बाद इसका हम आउटपुट कैसे निकालें, तो यहाँ पे केबल से या फिर स्पीकॉन पिन से भी यहाँ पे आउटपुट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पीकॉन पिन इनपुट कर देता हूँ, जो कि बी चैनल के लिए होगी, और दूसरी तरफ से मैं और एक स्पीकॉन पिन इनपुट कर दूंगा जो कि ए चैनल की तरफ से। कुछ इस तरीके से ये दोनों अलग अलग चैनल की तरफ ये चलेगा। मतलब कि अगर आपको इसके ऊपर ए चैनल पे 2 टॉप चलाने हैं तो ए चैनल पे पर्सनली 2 टॉप चलेगी, और बी चैनल पे 2 टॉप चलना है तो पर्सनली बी चैनल पे 2 टॉप चलेगी। कुछ इस तरीके से इसकी पूरी सेटिंग है, तो आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप
आपके पास स्पीकॉन के पिन है तो यहाँ पे हम इनपुट करके यहाँ से केबल कनेक्ट करके भी यहाँ पे हम आउटपुट ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इनपुट कर देना और हमारा आउटपुट इस तरीके से चलेगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी बहुत ही सिंपल सी सेटिंग है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेटिंग समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि हमें ये बी चैनल बंद ही रखना है, ये चैनल नहीं चलाना है, तो आप सिंपली इसके ऊपर कोई भी इनपुट मत डालिए या फिर इसके ऊपर कोई भी आउटपुट मत दीजिए और इनपुट ये चैनल में डालिए और ये चैनल से ही आउटपुट दीजिए। कुछ इस तरीके से इसको आप पर्सनली एक चैनल भी चला सकते हैं, दोनों चैनल भी चला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि स्टेरियो मोड पे डालने के बाद इसको हम एक चैनल की तरह यूज करें या फिर इसको अलग अलग दो एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी पूरी तरह से की रहेगी। तो कुछ इस तरीके से इसी ये पूरी सिंपल सी सेटिंग है जो मैंने आपको समझा दी है। तो दोस्तों ये हो गई बात कि स्टेरियो मोड कैसे यूज़ करें या फिर स्टेरियो मोड होता क्या है। दूसरी बात कि स्टेरियो मोड की सेटिंग कैसे करें या फिर उसकी कनेक्शन कैसे करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि स्टेरियो मोड हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टेरियो मोड कब कब यूज़ करना चाहिए। तो स्टेरियो मोड के बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट्स कि मान के चलिए आपके पास छोटा सा प्रोग्राम है, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी पार्टी हो, उधर आपको एक बेस एक ही टॉप लगाना है तो या फिर दो बेस दो टॉप लगाने। तो आपके एम्पलीफायर के आउटपुट के हिसाब से, मतलब अगर आपका 6000 वाट का एम्पलीफायर है और आप दो बेस और दो टॉप भी उसके ऊपर चला सकते हैं। लेकिन छोटा एम्पलीफायर है तो एक बेस एक टॉप जो आपके हिसाब से आपको सही लगे। मान के चलिए हमारे पास 3200 वाट का एम्पलीफायर है और हमको एक बेस एक टॉप चलाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉसओवर से दो आउटपुट निकालेंगे जो कि एक मिड होगा और एक लो होगा। लो होगा वो हमारे ए चैनल में जाएगा और मिड होगा वो हमारे बी चैनल में जाएगा। और बी चैनल से जो आउटपुट निकलेगा वो टॉप में जाएगा और ए चैनल से जो आउटपुट निकलेगा वो बेस में जाएगा। तो उसी तरीके से हम एक ही एम्पलीफायर के ऊपर टॉप और बेस बजा सकते हैं। ये होगा हमारा सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि आपको अगर एक ही टॉप लगाना है और आपको एक चैनल बंद रखना है तो आप क्या करें, सिंपली बी चैनल का वॉल्यूम पूरा तरीके से बंद कर देंगे और ए चैनल में इनपुट करके ए चैनल से ही आउटपुट लेंगे। तो ये होगा दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट कि इसको हम अलग अलग एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास 3200 वाट का एक ही एम्पलीफायर है लेकिन हमको इसको दो तरीके से यूज़ करना है या फिर इसके ऊपर हम दो मॉनिटर चलाने हैं जो कि अलग अलग तरीके से चल सके। तो ये चैनल में हम इनपुट करेंगे और इसके ऊपर दो मॉनिटर डालेंगे जो कि अलग से इंस्ट्रूमेंट के लिए बजेंगे और दो मॉनिटर हम बी चैनल में डालेंगे जो कि अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए बजेंगे। तो कुछ इस तरीके से एक ही एम्पलीफायर को हम दो एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिंपली स्टेरियो मोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मन में स्टेरियो मोड के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का ज़रूर आंसर देंगे। और हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिए जो कि ब्रिज मोड और मोनो मोड पे डिपेंड रहेगा कि इसको हम किस तरीके से चलाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।